हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन को शेयर करने वाली हूं जो कि पब्लिश किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के थ्रू, जो कि सिचुएटेड है देहरादून में। तो ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है ये एक जेआरएफ की पोजीशन है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन केस इफ़ यू आर एलिजिबल, बिकॉज इनकी एलिजिबिलिटी मार्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। तो वी विल सी कि इसके सारी डिटेल्स क्या हैं एंड वन बाय वन हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको कौन सी वेबसाइट पे आना है। ये रही वेबसाइट, ठीक है। ऑल्दो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। करना क्या है, आपको इस वेबसाइट पे आना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने एक ब्रोशर जो है वो डाउनलोड होकर चला आएगा। ये ब्रोशर कुछ इस तरीके से दिखता है, ओके। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही सभी चीजों के बारे में मेंशन करके रखा है। दिस इज अ हिंदी पेज एंड दिस वन इज फॉर इंग्लिश। ये जो पोजीशन है ये है फॉर इंडियन ऑयल CSIR रिसर्च फेलोशिप। इसको एक अलग से नाम भी दिया गया है जिसके बारे में अभी जस्ट हम देखेंगे और वी विल सी कि क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। प्रोजेक्ट का जो नाम है या फिर पोजीशन का जो नाम है दैट इज द इंडियन ऑयल CSIR रिसर्च फेलोशिप 2020 to 2021, ओके। तो CSIR जो है, CSIR एंड इंडियन ऑयल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर JRF पोजीशन अंडर द इंडियन ऑयल CSIR रिसर्च फेलोशिप, जिसे इन्होंने ICRF कहा है। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन ऑयल एंड CSIR के जस्ट कोलैब बेसिस पे चल रहा है, कोलैबोरेशन बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। कैंडिडेट्स जो यहाँ पर मेनली अप्लाई करेंगे वो होगा JRF का पोजीशन यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप का पोजीशन। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द नेट एग्जाम for CSIR after July 2019 and who have not yet joined anywhere as a PhD fellow are eligible to apply। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनका CSIR नेट जुलाई 2019 के बाद क्लियर हुआ है और अभी तक उन स्टूडेंट ने कहीं भी PhD के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक PhD के लिए कहीं ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द सेलेक्टेड फेलो इज एक्सपेक्टेड टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ गाइड एंड को गाइड एट अ CSIR लेबोरेटरी एंड इंडियन ऑयल R&D सेंटर रेस्पेक्टिवली। यानी आपका जो काम होगा वो समहाउ CSIR लेबोरेटरी बेसिस पे भी होगा एंड इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में भी होगा, यानी दोनों जगह पे आपको समहाउ काम करना पड़ेगा। आपको गाइड एंड को गाइड दोनों यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। द सेलेक्टेड फेलो विल रजिस्टर फॉर PhD एट ACSIR and will receive a basic stipend and HRA which will be higher up to 25% that their entitlement under the net scheme of CSIR। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको PhD के लिए रजिस्टर कर दिया जाएगा एट ACSIR और आपको जो बेसिक स्टाइफेंड होता है नॉर्मली जो स्टूडेंट का होता है वो आपको मतलब कि यहाँ पे मिलेगा अलॉन्ग विद द HRA, जो कि एक हायर बेसिस पे हो सकती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। तो यानी आपका CSIR नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ध्यान दें तो इन्होंने कहीं पे JRF मेंशन नहीं किया गया है, ऑल्दो JRF का पोस्ट जरूर है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कहा है CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाइड। इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि CSIR नेट JRF क्वालिफाइड और नेट ओनली नेट क्वालिफाइड। तो अगर आपके पास नेट LSB है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। लेकिन पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशन अवेलेबल, अ ब्रीफ वर्क प्लान सिलेक्शन क्राइटेरिया आर लिस्टेड बिलो। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे सबमिट देयर कंप्लीट CV अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ नेट क्वालिफिकेशन टू दिस पर्टिकुलर मेल ID। तो आपका सारा का सारा कंप्लीट CV अलॉन्ग विद द नेट क्वालिफिकेशन प्रूफ आपको इस पर्टिकुलर मेल ID पे आपको सेंड कर देना है। स्पेसिफाइंग अ प्रोजेक्ट कोड इन द सब्जेक्ट लाइन और ऑन और बिफोर November 15, 2021। तो जो लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की वो है November 15, 2021। प्रोजेक्ट का कोड आपको जरूर मेंशन करना है मेल करने से पहले। प्रोजेक्ट का कोड क्या है हम सब इन चीजों के बारे में अभी डिस्कस कर लेंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड द डेट ऑफ इंटरव्यू इन दी थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ November 2021। तो थर्ड या फोर्थ वीक के अंदर जो है आपको इंटरव्यू की डेट बता दी जाएगी। द इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन MS टीम। इंटरव्यू जो है MS टीम पर मेनली हेल्ड किया जाएगा। मतलब MS टीम भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक ब्राउजर फीचर ही होता है, जिससे आप जूम यूज करते हो, तो वैसा ही एक फीचर होता है MS टीम, उसके थ्रू जो है आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सिलेक्टेड फेलो विल बी required to join the concerned CSIR laboratory in Jan 2022।
तो जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उनको CSR लेबोरेटरी ज्वाइनिंग जो है मेनली जैन 2022 से उनको दिया जाएगा। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 1, इसका कोड है गैप 1001। ठीक है, फाइल नंबर भी यहाँ मेंशन करके रखा है। ब्रॉडर टॉपिक क्या होगा इसका, क्रैकिंग बिहेवियर ऑफ एस्फाल्टिंग इन क्रूड ऑयल एंड रेसिड्यू। नंबर ऑफ पोजीशन जो अवेलेबल है वो है 1, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता के रखिए आपकी MSc केमिस्ट्री होना जरूरी है विथ PCM बैकग्राउंड, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो होगा इंटरव्यू। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैन 2022 ही होगा, लास्ट डेट जो है नवंबर 15 दे के रखा है। नेक्स्ट सेकंड पोजीशन की बात करते हैं जो कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए है। इसका प्रोजेक्ट कोड है गैप 1002। जब आप मेल करेंगे तो यही प्रोजेक्ट कोड आपको लिखना है। फाइल नंबर जो है यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ब्रॉड टॉपिक जो होगा वो होगा कार्बन स्मार्ट बायो प्रोसेस फॉर फ्यूल एंड केमिकल्स। सो यहाँ पर इन्होंने टॉपिक का नाम दे के रखा है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी MSc माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आपका MSc माइक्रोबायोलॉजी में है या बायोटेक्नोलॉजी में है तो ही आप एलिजिबल है। इसके अलावा आपका MSc किसी भी डिपार्टमेंट में है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो साफ साफ इन्होंने मेंशन करके रखा है कि इनको MSc माइक्रोबायोलॉजी या MSc बायोटेक्नोलॉजी का ही स्टूडेंट चाहिए, इसके अलावा कोई और MSc ब्रांच नहीं चलेगा। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो होगा इंटरव्यू बेस्ड। बाकी सब सेम ही है कि कौन से डेट तक जो है आपको ज्वाइनिंग होगी और कौन सा डेट लास्ट होगा एप्लीकेशन के लिए। प्रोजेक्ट कोड 3 की बात करते हैं तो ये है प्रोजेक्ट कोड गैप 1003। इसका ब्रॉडर टॉपिक होगा पेट्रोकेमिकल फ्रॉम CO2। नंबर ऑफ पोजीशन 1 अवेलेबल है, और क्वालिफिकेशन है MSc ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। लास्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट कोड गैप 1004, और यहाँ का जो ब्रॉडर टॉपिक है वो है नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल एज लुब्रिकेंट एडिटिव। नंबर ऑफ पोस्ट है 1, यहाँ भी MSc केमिस्ट्री है विथ PCM बैकग्राउंड, और जो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो होगा इंटरव्यू। तो यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टोटल पोजीशन MSc केमिस्ट्री के लिए ही निकाली गई है, लेकिन जो एक पोजीशन है यहाँ पर देखा जा सके अगर प्रोजेक्ट नंबर 2 की बात करें तो दिस इज फॉर द लाइफ साइंस स्टूडेंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एज वेल एज अगर आप के पास वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन है जो ये डिमांड कर रहे हैं तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपको सारी की सारा डिटेल दिया वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फॉर वेबसाइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।